Assalamu alaikum dear students, welcome to the part 2 of the Age of Johnson. हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम लीव किया था. दैट वाज द पॉइंट नंबर 4. अभी हम 5 से स्टार्ट करें, तो कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कंटिन्यू विद द नोट्स जो आपने लास्ट टाइम बनाए थे. उससे आगे आप लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ ड्रामा. तो ग्रोथ ऑफ ड्रामा में क्या होता है हमारे पास कि ड्रामा रिवाइव्ड सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड डोमेस्टिक थीम्स. जो ड्रामा था उस एज में, इस एज में इसने क्या किया, रिवाइव द सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड डोमेस्टिक थीम्स, यानी जो आपके सेंटिमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रिवाइव किया इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी. कॉमेडी के थ्रू आपके सेंटिमेंट्स को उसने उजागर किया. एंड देन डोमेस्टिक जो भी सिचुएशंस थी, जो भी हालात थी, वो दिखाया गया थ्रू द ड्रामा कि हाउ डू यू फील देयर. उसकी एक एग्जांपल बड़ी प्यारी है. ओलिवर गॉडस्मिथ ने एक ड्रामा लिखा हुआ था, शी स्टूप्स टू कंकर. शी स्टूप्स टू कंकर ये कोई कॉमेडी ही है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं. तो कभी अगर टाइम मिले तो देख ज़रूर लीजिएगा इसको. देन कम्स यहाँ उसके वो पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर फीचर्स ऑफ द एज. Sometimes we are asked to come up with the features of the any XYZ age कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी. So उसको मैंने थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की है कि if any question comes from the age of Johnson, so how would you go for the features of that age. तो बड़ा सिंपल सा ही मैंने बताया था कि आपके जहन में रहे. The first feature of this age is the transition period. अब ये ट्रांजिशन पीरियड कैसा? इट वॉज अ ट्रांजिशनल एज बिटवीन द न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म. जो न्यू क्लासिसिज्म ऑन वन हैंड, रोमांटिसिज्म ऑन द अदर हैंड, वो मिल रहा है किस चीज़ के थ्रू द एज ऑफ जॉनसन. सो एक ये इसका फीचर है. एंड सेकेंड फीचर इज इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन एंड मोरालिटी. इस एज में यू विल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन एंड मोरालिटी. सो राइटर्स एम्फसाइज्ड moral lessons, सोशल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन कंडक्ट. इन चीज़ों पे राइटर्स ने फोकस किया. ड्रामास के थ्रू, एसेस के थ्रू, प्लेस के थ्रू दे रिमेन फोकस्ड ऑन दिस थिंग. अब आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके दे विल पेव द वे फॉर अनदर एज जिसमें इन चीज़ों पे मज़ीद काम किया जाएगा. यानी इंसान, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों पे यहाँ भी काम शुरू है. So then comes the rise of emotion. So literature gradually shifted from reason and order to emotion and imagination. दो चीज़ें हैं. आपका जो लिटरेचर है वो इस एज में शिफ्ट हुआ. कहाँ से? From reason and order. यानी कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की कोई रीज़न होती है, लॉजिक्स होते हैं, यहाँ से वो थोड़ा सा हट गया. किस चीज़ पे आ गया? टू इमोशन एंड इमेजिनेशन. क्योंकि हकीकत जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस. तो दिस इज़ व्हाट दे रियलाइज्ड. उन्होंने कहा ज़रा आपका ये रीज़न वगैरह छोड़ दो साइड पे, ज़रा आ जाओ इमोशंस पे. ये आपको जो भी ऑर्डर आपने बनाया हुआ है, कीप इट असाइड, कम्स टू लेट्स गो फॉर द इमेजिनेशन. तो ये एक चीज़ इसके फीचर में फॉल करती है. देन कम द डेवलपमेंट ऑफ द नावल. यानी जब से मैंने जॉनसन स्टार्ट कराया हुआ है आपको आइडिया हो रहा होगा नावल का जिक्र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. तो यस, नावल पे काफ़ी सारा काम हुआ. पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी चंद नावलिस्ट के नाम भी देखे, उनके राइटिंग्स भी हमने देखी. सो द नावल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जॉनरा. सबसे पॉपुलर लिटरेरी जॉनरा जो था वो नावल जो है वो डिक्लेयर हुआ. इससे पहले कभी कभी प्रोज पे बात होती, पोइट्री पे बात होती, कभी किस चीज़ पे, कभी किस पे, बट दिस टाइम इट वाज द मोस्ट popular genre. Then on the fifth one, realism in literature. आपके लिटरेचर में जो realism आया, realism means हकीकत पसंदी. So writers depicted everyday life. किस चीज़ को डिपिक्ट किया? डिपिक्ट मीन्स दिखाया. everyday life जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सोसाइटी एंड कॉमन पीपल. अब ये इतनी प्यारी चीज़ें, इनको अगर देखा जाए, everyday life आपकी ज़िंदगी, आपका जो माशरा है जहाँ पर रह रहे और आम लोग, ये इतने प्यारे वर्ड है सारे. अगर इन चीज़ों की केयर की जाए एनीवेयर,
यानी आपकी बात की जा रही, द पीपल वेयर, द प्लेस वेयर यू लिव, द पीपल विद होम यू लिव, अगर इनकी बात की जा रही वो ये सारे अच्छे हो जाए तो जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी। सो इन चीज़ों की बात की गई है किसमें, द एज ऑफ जॉनसन में। उसके बाद 6 नंबर पे आ रहा है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पहले भी मैंने बात की थी, अब भी थोड़ा सा यहाँ पे इसके फीचर में आ रहा है। सो सीरियस लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड स्पेशली थ्रू सैमुअल जॉनसन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट कराया, सैमुअल जॉनसन ने। अब यहाँ पे आके ये एज तकरीबन ख़त्म हो गई। अब द एंड ऑफ द एज, ये एज एंड होता है 1798 में। और 1798 में क्यों होता है, विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। ये लिरिकल बैलेड्स पिछली वीडियो में हमारी इस पर बात हुई थी कि ये जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है और उसके साथ जो उसके दूसरे को पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पोएम्स एक साथ की एंड देन उसको पब्लिश कराया। वहाँ से दे गेव इट अ नेम कि नहीं अब ये हमारा जो है एक नया एज स्टार्ट हो गया। इन सिंपल वर्ड 1798 में लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन के बाद दे गॉट एन अदर एज। अब जो पहले हमने जो सारी बातें की हुई है, अब आप देखेंगे वो एक नए एज की राह कैसे हमवार कर रहे थे। सो विच एज डिड इट लीड टू, इसने किसकी तरफ रास्ते हमवार किए, द एज ऑफ द जॉनसन पेव्ड द वे फॉर द रोमांटिक एज। इसने रोमांटिक एज की तरफ जो है वो रास्ता हमवार किया। दैट इज फ्रॉम 1798 टू 1832। अब थोड़ा सा मैं और व्यू दूँ कि रोमांटिक एज में क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इन द लिटरेरी पीरियड, जिससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जो बड़ी अच्छी राइटिंग्स हुई वो आपके रोमांटिक एज में हुई, जो बड़े बड़े पोइट्स और राइटर्स हैं वो आपके रोमांटिक एज में हैं। एंड इट इज़ रियली गुड टू रीड द रोमांटिक एज, बंदे को बड़ा अच्छा फील होता है। सो रोमांटिक राइटर्स और पोइट्स एम्फेसाइज्ड ऑन, किस चीज़ पे एम्फेसिस उनका था, इमेजिनेशन पे, नेचर पे, इमोशंस पे एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम से हटा के बाकी चीज़ें तो आपने शायद पिछली एज में भी सुनी, जॉनसन वाले में, उससे पहले भी शायद थोड़ी बहुत सुनी थी, लेकिन यहाँ पे इस पर फुल फ्लेज काम इन चीज़ों पे स्टार्ट हुआ। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इसको थोड़ा सा आप समझें कि बिफोर द रोमांटिक एज जो द सेंटर था ऑफ डिबेट वो इंसान नहीं था, वो बाकी सारी चीज़ें थी। रोमांटिक एज में मैन बिकम द सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन, किया इंसान उस पर बात करनी चाहिए, ऑन द ह्यूमनिज्म बहुत बड़ा कंसेप्ट इसमें, वो इसकी एज में हम पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों पे बात होगी हमारी। एंड देन मेजर रोमांटिक पोइट्स कौन कौन से, ज़रा इनके नाम आप चेक करें। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका क्वेश्चन तकरीबन हर जगह आ रहा होता है। देन सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो मशहूर है S.T. कॉलरिज के नाम से, आपको पूरा नाम आना चाहिए, सैमुअल SAMUEL, सैमुअल टेलर कॉलरिज, S.T. कॉलरिज। देन जॉन कीट्स, कीट्स आप कह रहे अभी तक हम लिटरेरी पीरियड्स पढ़ रहे हैं, कीट आया क्यों नहीं है। सो कीट का दौर अब आने वाला है। कीट्स के बाद आपके पास एक और है पर्सी बीश शेले, पर्सी बीश शेले, जिसको कहा जाता है P.B. शेले भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही होती। सो दैट इज BYSSHE, बीश, पर्सी बीश शेले। ये पॉइंट्स हैं, ये थीम्स हैं और इनकी राइटिंग्स जो हैं वो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इससे पहले की जो एजेस हमने पढ़ी हैं उसमें मैं बड़ा स्पेसिफिक रहा हूँ, चंद चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ हमारे लेक्चर्स बहुत लंबे होने वाले, बहुत डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि दे रिक्वायर अटेंशन एंड एफर्ट्स, वो इंशाल्लाह इसमें हम पुट करेंगे। सो हियर द एज ऑफ जॉनसन कम्स टू एन एंड। अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रोमांटिक एज। अल्लाह हाफिज़।